Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. विश्वप्र रायचौधरी, बीजेएमसी का ऑल इंडिया चेयरमैन। सर सबसे पहले मजदूरों की बात करते हैं। किन किन मुद्दों पर लेकर आप बीजेपी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं? पहले तो ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने वाला बहुत कम है। जितना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही ज़्यादा काम करते हैं। इसीलिए हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो हमारा जो काम है वो है और होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जैसे रेडी बट्टी वाला, उसको कोई देखने वाला नहीं है। मोदी जी उसको लिए 10,000 रुपया लोन मिलेगा, उसका गारंटर नहीं लगेगा, गारंटर मोदी जी है, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको सही ढंग से वो मिले ऐसे के लिए जैसे निर्माण कर्मी होता है, ऐसे सारे जो जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वो जो बीड़ी बनाते हैं, वो आप जो कुम्हार है, जो मिट्टी का चीज़ बनाते हैं, ऐसे बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना काम करते हैं उन लोगों के लिए जो प्राइवेट जितना फैक्ट्रीज़ है उसमें जो काम करते हैं, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम जो कर रहे हैं उसको देखभाल करने के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का 169 जो प्रोजेक्ट है उसमें जो गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, ज़्यादातर मज़दूरों के लिए हित के लिए जो प्रोजेक्ट है वो मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले उसको, ऐसा जितना है वो पूरा प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं। और यह तो बहुत सही ढंग से काम कर रहे हैं। दीपक भाई जब युवा अध्यक्ष बनने के पहले यहाँ का स्टेट का अध्यक्ष था, उस समय आप जानते हैं जो यहाँ मानेसर में कैसे जुलूमबाजी चलते थे रेडी वाला पेट्रोल वाला से, वो बंद करवा दिया, तो अच्छा काम किया बहुत। तो ऐसे सारे जो चल रहे हैं उसमें हम काम कर रहे हैं और उसको साथ साथ अवेयरनेस कैंप हम भी कर रहे हैं। सर बात रेडी पटरी की बात करें, काफ़ी लोग अवेयरनेस नहीं, रेडी पटरी को जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती, तो किस प्रकार शेड्यूल प्लान कर रहे हैं कि उन तक वो चीज़ें मुहैया कराई जाए? उसलिए तो पहले जो है जो नगर निगम है, उस नगर निगम से उसका जो वेंडर लाइसेंस मिलना चाहिए, जिसका पास नहीं है उसको जैसे मिले, इसके लिए हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा मजदूर संगठन का वो काम देख रहे हैं। एक और वेंडर लाइसेंस मिलने के बाद जैसे बैंक से वो दिखा के लोन मिलेगा जिसका गारंटर मोदी जी है, उसका बंदोबस्त करने के लिए जो व्यवस्था वो भी हमारा कार्यकर्ता देख रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वेंडर लाइसेंस की बात, काफ़ी रेडियाँ अभी भी विदाउट नगर निगम लगती हैं, विदाउट नगर निगम लगती है, विदाउट लाइसेंस की लगती है, तो उनका क्या कुछ प्लान है इसके, उनको भी वेंडर साथ जोड़? देखिए दो तो है, एक तो नगर निगम के हैं, एक जो रूरल एरिया है वहाँ जो आपका जो सरपंच है, पार्षद है, उसको उस उधर से मिलेगा। तो ये सब जैसे जितना रेडी वाला पेट्रोल वाला उसको वेंडर लाइसेंस जैसे मिले, इसका काम भारतीय जनता मजदूर सेल का ज़्यादातर यहाँ का जिला का जो अध्यक्ष है वो काम बेड़ा उठा लिया, वो जल्द से जल्द
3-4 महीने के अंदर हरियाणा में ऐसा कोई वेंडर नहीं रहेगा जिसका पास वेंडर लाइसेंस नहीं रहेगा। नमस्कार, आपका चैनल का माध्यम से जितना भी आपका शुभचिंतक है, हमारा पार्टी का जितना भी कार्य करते हैं और पूरा हरियाणा वासी को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम अर्नब चैटर्जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, भारतीय जनता मजदूर सेल का नेशनल अध्यक्ष हूँ। पहले 2 चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। भारतीय जनता मजदूर सेल एक ऑल नेशनल संगठन है, ऑल इंडिया संगठन है, श्रमिक संगठन। भारतवर्ष में 11 श्रमिक संगठन में गिनती में आते हैं। हम लोग एक हैं, हम लोग को लेके भारतीय जनता मजदूर सेल लेके 11 में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। हम लोग 7वें स्थान पे हैं, 7 नंबर स्थान पे हैं हम लोग। दूसरा मुद्दा, हम लोग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं। तीसरा हो गया निर्वाचन कमीशन द्वारा ऑथोराइज हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का काम हित में काम करना ही हमारा काम है। भारतीय जनता मजदूर सेल, हमारा चेयरमैन साहब आप लोगों को बताया, जो हम लोग ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हम लोग सिर्फ काम नहीं करते हैं, हम लोग तो संगठन के जैसे जितना काम करते हैं उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंप हम लोग करते हैं। अवेयरनेस कैंप किस कारण करते हैं हम लोग कि भारत सरकार जो सरकार चल रहा है, एनडीए सरकार, और हरियाणा में जो सरकार है ये भाजपा सरकार, मतलब मोदी जी का डबल इंजन का सरकार है यहाँ पे भी। तो जो गरीब व्यक्ति हैं, गांव में जो रेडी पार्टी वाले हैं, नाई वाले हैं, हमारा चेयरमैन साहब जो बोले हैं, सबको ई श्रम कार्ड बनाने सिर्फ नहीं, ई श्रम कार्ड तो बनेगा, लेकिन ई श्रम कार्ड का अंदर क्या क्या उनको सुविधा मिलेगा, ये काम हमारा जो हरियाणा का अध्यक्ष थे बीजीएमसी का, अभी नेशनल युवा अध्यक्ष बन गया, आप लोग जानते हैं। तो दीपक जी ने पूरा हरियाणा में आपका 22 डिस्ट्रिक्ट में अध्यक्ष और स्टेट का जो लीडर है, इन लोगों को डायरेक्ट बता दिया, एक स्टेट का लीडर को एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेवारी दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को लेके आप मंडल अध्यक्ष लोग को देखिए और गांव में आप लिस्ट बनाइए किसका कार्ड है, जॉब कार्ड नहीं है और किसका है। पहला मुद्दा आप देखिएगा स्ट्रीट वेंडर्स वाला, जितना भी स्ट्रीट वेंडर्स आपका हरियाणा में देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा, बिहार, बंगाल से ज़्यादा आते हैं, हरियाणा का व्यक्ति कम रहते हैं। लेकिन इन लोगों को जानकारी नहीं मिलते कहाँ से ये स्ट्रीट वेंडर्स का कार्ड कहाँ मिलेगा और स्ट्रीट वेंडर जोन कहाँ पे है। ये काम आज से 2 महीने से लगातार दीपक जी का नेतृत्व में, दीपक जी अकेला उनको टीम को लेके, स्टेट कमेटी को टीम को लेके, जो उनका जो कमेटी है, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सबको लेके वो 1 महीना पहले उन्होंने तय करके लिस्ट बना लिया और नगर निगम का जो चेयरमैन है उनको भी दे दिए। लेबर दफ्तर में, स्टेट लेबर दफ्तर में लेबर कमिश्नर के पास भी लेटर भेज दिया कि अभी हमारा हरियाणा स्टेट में, पूरा हरियाणा स्टेट, सिर्फ गुड़गांव का नहीं बोला, पूरा हरियाणा स्टेट में अभी जो कम से कम 8000 व्यक्ति का अभी स्ट्रीट लाइसेंस नहीं बना है, वेंडर लाइसेंस नहीं बना है, तो इनको कृपया करके बना दीजिए। उन्होंने भी लेटर भेजा, गवर्नमेंट की तरफ से दीपक जी को लेटर भेजा है कि आप जिस दिन अवेयरनेस कैंप कीजिएगा, वो स्थिति, उस समय वो कहाँ पे होगा, वो हम लोगों को जानकारी दीजिए थोड़ा। तो वही काम पे अभी दीपक जी लगा हुआ है। आप लोगों को जानकारी है 9 अप्रैल सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर, जो सारा भारतवर्ष का लेबरों का हेड, सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर हरियाणा में आ रहे हैं और कम से कम 15,000 आदमी को लेके हमारा अवेयरनेस कैंप होगा। जैसा स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, जैसा नाई वाला हो गया, जैसा हमारा चेयरमैन साहब बता रहे थे, जो मिट्टी का पुतला बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, कोमर जो होते हैं, उनके लिए अलग से हो गया। आपका ऑटो चलाने वाला, स्ट्रीट वेंडर्स वाला, ट्रक चलाने वाला, जो सफाई कर्मी होते हैं, वो जो जूता सिलाई करते हैं, वो ऐसा हर एक व्यक्ति का हम लोग 15,000 व्यक्ति हम लोग उस दिन 9 अप्रैल को हम लोग अवेयरनेस कैंप करेंगे। उसका बाद हम लोगों का काम रहेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में
हमारा पहला गुड़गांव से स्टार्ट होगा। हमारा गुड़गांव जो है ये इंडस्ट्री इलाका है, पूरा इंडस्ट्री, आप लोगों को पूरा जानकारी है। आज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ठेकेदार जो लोग ठेकेदारी के काम करते हैं, दीपक जी कम से कम 2000 ठेकेदार के पास लेबर लाइसेंस नहीं है, ऐसे ठेकेदार को पकड़े हैं उन्होंने। और उनका भी हम लोग लिस्ट बनाए थे दीपक जी, वो लिस्ट हम लोग रेडी कर रहे हैं। जिस दिन हमारा कमिश्नर साहब आएगा, उनका ठेकेदार का जो लाइसेंस नहीं है उनको हम ये लिस्ट देंगे और बोलेंगे ठेकेदार PF-PSI कुछ भी नहीं देता है, ये सब फैक्ट्री में देखिए जल्द से जल्द इनको PF-PSI मिलना चाहिए। ये काम दीपक जी का नेतृत्व में पूरा ऑल ओवर हरियाणा नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में हम लोग उनको जिम्मेवारी दिए हैं देखने के लिए, सिर्फ PF-PSI का, क्योंकि युवा का अध्यक्ष है ऑल इंडिया का। इसी कारण आज हम लोगों को बैठक चल रहा था। हमारा बैठक में आए हैं आंध्रा का अध्यक्ष खलीफा भाई भी आए हैं, हमारा नेशनल सेक्रेटरी N प्रशांत जी आए हैं, तो हमारा चेयरमैन साहब है। तो हम लोग एक बैठक कर रहे थे कि आंध्रा में कैसे सिचुएशन है। तो आज खलीफा भाई जैसे गवर्नर, आज से 4 दिन पहले खलीफा भाई 1300 व्यक्ति को कार्ड बना दिया, ई श्रम कार्ड बना, उसका आधार कार्ड बना दिया, वोटर। आप लोग सुनने से हैरान होगा कि आंध्रा, देखिए आंध्रा में ऐसा स्थिति है आदमी को पास आधार कार्ड भी नहीं था। हमारा BGMC भारतीय जनता मजदूर सेल सिर्फ श्रमिकों का हित में नहीं काम करते हैं। देखिए देश बनाने वाला एक श्रमिक, मैं बार बार बोलता हूँ, और वो श्रमिकों का बेटा है। और देश जो चल रहा है आज, पूरा भारतवर्ष जो चल रहे हैं, ये श्रमिकों के हित में चल रहे हैं। क्योंकि मंदिर से मस्जिद ये बनाने वाला श्रमिक, ट्रेन चलाने वाला श्रमिक, प्लेन चलाने वाला श्रमिक, ऑटो चलाने वाला श्रमिक, और सड़क बनाने वाला भी श्रमिक होते हैं। सब्जी वेंडर वाला सब्जी बेचते जो, वो भी श्रमिक है। तो श्रमिकों के हित में ही पूरा देश चल रहा है, और उन्हीं का हित में हमारा काम करना, यही मेरा सौभाग्य है। मानेसर नगर में अभी रेहड़ी पटरियाँ बहुत हैं, आप जानते हो, क्या कुछ प्लान है इनको एक प्लेटफॉर्म देने का? नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट, भारतीय जनता मजदूर संघ से। मानेसर में जिस तरीके की आप बात है, हमारे चेयरमैन साहब और अध्यक्ष साहब ने जैसे अभी बताया, मानेसर में प्रधानमंत्री जी की जो स्वनिधि योजना थी, उसके तहत हमने 7000 स्ट्रीट वेंडरों को लाइसेंस दिलाया। लाइसेंस के साथ साथ उन्होंने लोन की प्रक्रिया भी पूरी की है। और लेकिन एक वेंडर हैं, प्राइवेट वेंडर को उन्होंने टेंडर दिया है, जिसकी उनकी कंप्लेंट, उनकी सिक्योरिटी, उनके प्रोडक्ट्स, जो भी उनके इक्विपमेंट्स है, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हो गए ना, उनको स्ट्रीट वेंडिंग जोन किसी प्रकार की एक ऐसी कोई सुविधा उनको मुहैया नहीं कराई है। उसके बाबत में उनसे कलेक्शन भी किया गया। हमने मानेसर निगम कमिश्नर से भी, ULB डायरेक्टर हैं विकास गुप्ता जी से भी मिलके इसको रुकाया है। रुकने के बाद में फिर दोबारा इस पर कार्रवाई होने लगी, और अभी करीबन पूरे मानेसर में 20,000 स्ट्रीट वेंडरों को और लाइसेंस दिलाएंगे, जो प्रधानमंत्री जी की मूवी में स्वनिधि योजना। काफी लोग ये तो गुड़गांव में है, मिल चुकी है अभी। हाँ बिल्कुल, ये गुड़गांव में मिल चुकी है, और अब ये मानेसर में मिली है। अभी हमारा दूसरा टारगेट है गुड़गांव नगर निगम। गुड़गांव नगर निगम को हम टारगेट करके अब उनसे ही सभी स्ट्रीट वेंडरों को ये लाइसेंस दिलाना है। और ये गुड़गांव नहीं, पूरे भारत में जितने भी हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका हैं, सबके साथ में मिलके सब गरीबों तक हम ई श्रमिक कार्ड हो गया और स्ट्रीट वेंडिंग जोन, जिस तरीके का जो भी हमारा श्रमिक होगा उसको उसी तरीके का लाइसेंस दिलाएंगे। और प्रधानमंत्री की दी हुई 169 प्रधानमंत्री को जो दी है, और अभी हमने जो RV कंपनी है उसके खिलाफ में कार्रवाई भी की है। प्रधानमंत्री को ये हमने एक लेटर भी लिखा हुआ है, जिसमें सारी कंप्लेंटें हमारी तरफ से की गई, जांच वगैरह जिस ना कार्रवाई करने वाली उन पे भी सब पे बात की गई है। गुड़गांव जैसे शहर में अवैध रेहड़ी पटरी काफ़ी लगी होती है, इसमें लोग ट्रैफिक परेशान भी होते हैं, तो उनका क्या प्लान है आपका? ये जो स्वनिधि योजना के तहत गुड़गांव में भी कुछ दिया हुआ था लाइसेंस, आज से 2 साल पहले, लेकिन उनको एग्जैक्ट उनका स्पेस नहीं दिया हुआ था, वेंडिंग जोन वगैरह नहीं थी, जिसके कारण वो रोड पे लगाते हैं। और उनके लगाने वेंडिंग जोन ना देने के कारण वो रोड पे, और रोड पे फिर ट्रैफिक उसी कारण से होता है। जो फुटपाथ है जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, वहाँ पे लोग बाग वो करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको कोई स्पेस नहीं दिया हुआ सरकार की तरफ से। उनका लाइसेंस बना दिया है, बैंक से उन्होंने लोन भी करा दिया है, लेकिन वो लोन भी भरने नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आम
जो आम यहाँ की पब्लिक है वो उनको परेशान करती है, फिर ऊपर से निगम के अधिकारी भी उनको परेशान करते हैं। इसके लिए हमारा भारतीय जनता मजदूर संघ उनके साथ में खड़ा हो गए, दिन और रात काम करने लग रहा है। आगे इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या कुछ प्लान रहा है, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं के लिए जो अवैध खत्म कर सके जी? अभी 9 अप्रैल को हमारा एक 15 से 20 हज़ार ही श्रमिक कार्ड बनाने का है, जिसमें हमारे सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर भी आ रहे हैं और दिग्गज नेता भी आ रहे हैं। साथ में हम स्वनिधि योजना से जो प्रधानमंत्री के जो कार्ड बनेंगे, स्ट्रीट वेंडिंग कार्ड, वो भी हम यहाँ मुहैया कराएं करीबन 10,000 लोगों को पूरे हरियाणा क्षेत्र से लागे। जी देखिए, मैं पहले तो सभी भारतवासियों को नमस्कार कहना चाहूँगा। उसके बाद मेरा नाम अंकित कुमार गर्ग है। मेरे को बीजेएमसी की शाखा में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला। मैं दीपक शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का प्रयास अपनी पूरी निष्ठा के साथ करूँगा। जय श्री राम। और रही बात जो कार्य की, आपने बोला कि किस तरीके से निर्वहन कर सकेंगे, मेरे जितने भी श्रमिक भाई हैं या जितने भी कार्यकर्ता हैं जो काम करते हैं बीजेएमसी की शाखा के लिए या प्रदेश में जितने भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो भी समस्या होगी, जो श्रम के लिए उनकी समस्या होगी, उन सबको सुलझाने का प्रयास करते रहें। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।